मैं चाहता हूं कि यहां हर कोई उस पल को याद करे जब आपको लगा था कि अब आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पता है क्या, मैं अब ये सब छोड़ देना चाहता हूं। मैं हार मान लूंगा। हालात बर्दाश्त से बाहर थे। हर वो चीज जो हो सकती थी गलत हुई। लेकिन आज मैं आप सबको एक बात बताता हूं। आपने उन हर मुश्किल लम्हों को हरा दिया क्योंकि आप आज यहां हैं। आपके पास उन मुश्किल दिनों को सहने का रिकॉर्ड है। वो दिन जब लगा था कि अब सब खत्म हो गया, वो दिन जो असंभव लगते थे। आपका रिकॉर्ड उन सब दिनों को जीवित रहने का है। वो दिन 100% सही थे। तुमने हर नफरत करने वाले को झेला। तुमने हर बेघर किए जाने को सहा। तुमने नौकरी से निकाले जाने को भी झेला। तुमने अपनी हर मुसीबत को पार किया। जो भी बुरा दिन तुम्हारे जिंदगी में आए, तुम उनसे बच निकले। तुम उन सबको पार कर गए। देखो, तुम्हें समझना होगा कि क्या हो रहा है। यही तो जिंदगी है। जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यह बस चलता रहता है। तुम्हें अगला मौका मिलता है, फिर अगला मौका, क्योंकि जिंदगी बस कार्ड बांटती रहती है। कभी कभी हम समझ नहीं पाते कि यह क्या है, मेरा मकसद क्या है, मैं यहां क्यों हूं, मुझे यह सब क्यों सहना पड़ता है, यह दर्द सहना पड़ता है, मुझे हर वक्त यह डर क्यों सहना पड़ता है, मैं हमेशा सिर्फ शांत क्यों नहीं रह सकता। तो फिर जिंदगी ही क्या बची। मैं जानता हूं कि खुद से सवाल करना क्या होता है। क्या मैं ये कर पाऊंगा? मैं जानता हूं कि खुद पर शक करना कैसा लगता है। तुम्हें नहीं पता होगा कि क्या करना है। तुम्हारी छोटी छोटी किताबें तुम्हें बचा नहीं पाएंगी। सब कुछ किताबों में नहीं होता। जब तुम हार मानने लगते हो, किताबें तुम्हें उठाकर खड़ा नहीं कर सकती। ज्ञान तुम्हें कुछ ही आगे तक ले जाएगा। बाकी का सफर दिल को तय करना पड़ता है। जब तुम एक खास स्तर की सफलता हासिल कर लेते हो, तो बात अब सिर्फ हुनर की नहीं रहती, यह सहन शक्ति की हो जाती है। थोड़ी बहुत कला तो होती है और कुछ चीजों के साथ खुद को एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन जबरदस्त हौसला तुम्हें हर मुश्किल से निकाल सकता है। मेरा मतलब है मानसिक ताकत की। यह हर कोई देख सकता है। हर किसी की नजर होती है, लेकिन कम ही लोग हैं जिनके पास दूरदर्शिता होती है। जब भी मैं यहां खड़ा होता हूं और यह करता हूं, तो मैं बस एक ही चीज सोच पाता हूं, खाली और जर्जर इमारतों में सोना। बस वही याद आता था। लेकिन मैं लगातार कोशिश करता रहा और करता रहा और करता रहा। मैं खरगोश नहीं, मैं कछुआ हूं। मैं चलते रहा। मैंने लगातार मेहनत की और आज मैं यहां खड़ा हूं। किसी ने मुझे कुछ नहीं दिया। मुझे यह सब पाने के लिए लड़ना पड़ा। मुझे उठना पड़ा। मुझे क्लास जाना पड़ा। मुझे पढ़ना पड़ा। मुझे मेहनत करनी पड़ी। मुझे सारी रात जागकर पढ़ना पड़ा। जब तुम लड़ोगे तभी तुम्हें सफलता मिलेगी। और सोचो क्या, जो कुछ भी मैंने झेला वो सब बिल्कुल वर्थ था। मैं जो भी करना पड़े करने को तैयार हूं। मुझे पता है ये आसान नहीं होगा, ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण होगा। मुझे पता है मैं कर सकता हूं। इस चीज को करने में जो लगता है वो समझो। अगर तुम इसे अपनी सोच में देख सकते हो, तो इसे अपने दिमाग में भी पकड़ सकते हो। तुम्हें अपने सपनों का बोर्ड बनाना होगा। नई कार की तस्वीर अपने शीशे पर लगाओ। जिस वजन पर पहुंचना चाहते हो उसकी तस्वीर फ्रिज पर चिपकाओ। एक सपनों की सेशन रखना जरूरी है। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना भी वक्त मिले निकालो। एक कमरे में जाओ, दरवाजा बंद कर दो और खुद को वो करते हुए देखो। खुद को वो करते हुए महसूस करो। असल में उसमें चलो, जियो। भविष्य में जाओ, उसमें जियो। वापस वर्तमान में आओ और हर दिन उसी की तरफ काम करना शुरू करो। हम इंतजार नहीं कर रहे कि वो हो जाए, बस हमें अभी उसकी झलक नहीं दिखती। दिखना तो उन लोगों के लिए होता है जो वर्तमान में रहते हैं। हमारे पास दृष्टि है, हम इसे होने से पहले ही सच करने वाले हैं। अगर तुम इसे देख ही नहीं सकते तो जीत नहीं सकते। वो दृष्टि तुम्हें खुद को जीतते हुए प्रैक्टिस में देखना होगा। तुम्हें खुद को गेम्स, चैंपियनशिप जीतते हुए देखना होगा। तुम्हें खुद को देखना होगा। मैं यहां आने से पहले भी यहीं था। मैं बिल्कुल इसी जगह था। मैंने उसे देखा था। मैं पहले ही देख चुका था, लेकिन मैं उसे उस चीज से पहले देखता हूं जो होने वाला था। चैंपियन। उसने अपने सपने पर भरोसा किया और उसने अपने सपने पर इतना भरोसा किया कि जब उसने वो सपना देखा और उसने जो कुछ भी झेला वो सपना जैसा बिल्कुल नहीं था, फिर भी उसने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी, कभी विश्वास नहीं खोया,
कभी ऐसा नहीं किया जैसे यह होने वाला ही नहीं है। उसने जो कुछ भी सहा उसके बीच में भी, क्योंकि उसने देख लिया था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि उसने क्या कुछ झेला, क्योंकि उसने उसे देखा था और उस सपना को अपने कब्जे में लिया था। उसने एक मजबूत सपना देखा था, कुछ भी हो जाए उसे पूरा करना था। मैंने यहां से उठने से पहले, इस दुनिया से जाने से पहले, वो सपना पूरा होना था। चाहे तुम कितनी भी मुश्किलों से गुजर रहे हो, तुम्हें बदलना नहीं है। तुम्हारी सोच बदलनी है, लेकिन तुम अपना तरीका नहीं बदलोगे। और आप में से कुछ लोग जो मुश्किलें झेल चुके हो, आप हार मान रहे हो, आप छोड़ रहे हो, जैसे तुम्हारी पूरी जिंदगी खत्म हो गई हो क्योंकि तुम्हें कुछ बुरा लगा, कुछ बात है। क्या तुम हार मानने को तैयार हो? क्या तुम सब कुछ छोड़ देने को तैयार हो? क्या तुम मान जाने को तैयार हो? क्या तुम मुझे बताने को तैयार हो कि क्या सही नहीं चल रहा, कौन इसका जिम्मेदार है, क्या गलती है? अगर तुम हर दिन उठने के लिए तैयार नहीं हो, हर दिन फिर से शुरुआत करने को जैसे कल कुछ हुआ ही ना हो, तो तुम ये नहीं समझते कि दर्द के आखिर में तुम्हारे करोड़ों हैं, दर्द के आखिर में तुम्हारा इनाम है। कोई परीक्षा नहीं होगी तो कोई गवाही भी नहीं होगी। तुम्हारी परीक्षा चल रही है, रुकना मत, तुम्हारी परीक्षा चल रही है। हार मत मानो, तुम्हारी परीक्षा चल रही है। झुकना मत, तुम्हारी परीक्षा चल रही है। तो तुम्हारे पास एक गवाही हो सकती है, और तुम्हें तब तक पता नहीं चलता कि तुम कितने ताकतवर हो जब तक तुम्हें मजबूत नहीं बनना पड़ता। अपने मिशन से मत भागो, अपनी जिम्मेदारी से मत भागो, मुश्किलों से मत भागो। वही मुश्किलें तुम्हें और भी मजबूत बनाने के लिए हैं, और ये तुम्हारा टाइम है सफलता हासिल करने का। ये एक बड़ा मौका है। सुनो, तुम्हारे दिल में अभी कुछ जग रहा है। अब तुम्हें पता है कि ये तुम्हारा अंत नहीं है। तुम्हें भूखा रहना होगा। वो भूख तुम में एक जोश जगाती है जो हार मानने को तैयार नहीं। यही है, ये जरूरी है कि आप खुद अपनी जिम्मेदारी लें कि आप कहां हैं। और ये मुश्किल है, लेकिन आप मुश्किल कर सकते हैं। यही आपका काम है, आप इसके लिए बने हैं। जब कुछ सही ना हो तो मैं टूटूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा। जिंदगी में ऐसे मौके आएंगे जब आप नीचे गिरेंगे, लेकिन आपको हमेशा अपने अंदर उठना होगा और यह समझना होगा कि आप इसे संभाल सकते हैं। ये जानो कि तुम काबिल हो, क्योंकि जब तुम ये सोच लोगे, एकदम उस तरह की आत्मा, उस तरह की समझदारी, ये तुम्हारे आसपास की हर चीज को प्रभावित करती है। ये विश्वास है, बिना हिम्मत के कोई शौर्य नहीं होता। ये विश्वास जब आजमाया नहीं जाता तब भरोसेमंद नहीं होता। ये विश्वास अपनी राह खुद बना लेगा। जिंदगी तो चलती रहती है, कई बार चीजें हमारे बस में नहीं होती। अब तुम या तो उस पर सही तरीके से प्रतिक्रिया कर सकते हो या फिर उसे अपने ऊपर हावी होने दे सकते हो। यह नहीं कि तुम्हारे साथ जिंदगी में क्या होता है, बल्कि यह मायने रखता है कि तुम उसके प्रति कैसे प्रतिक्रिया करते हो। वही तुम्हारा भविष्य तय करता है। समझो, तुम्हारी जिंदगी में हर किसी की वापसी का मौका होता है। एक पल ऐसा आता है जब तुम आगे बढ़ सकते हो या हार मान सकते हो। लेकिन हार मानने से पहले यह बात जरूर याद रखना कि अगर तुम हार मानोगे तो यकीन मानो वो कभी नहीं होगा। धूप हो या बारिश, कोई भी हालात में वो नहीं होगा। सिर्फ एक ही तरीका है जिससे वो हो सकता है, और वो ये है कि तुम कभी हार ना मानो, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने अपनी जिंदगी में बार बार हार का सामना किया है, इसलिए मैं सफल हुआ। तुम्हारे पास चुनाव है, हार तुम्हें तोड़ेगी या हार तुम्हें मजबूत बनाएगी। यह फैसला तुम्हें करना है। हार नहीं करती, तुम ही कर सकते हो। खत्म नहीं हुआ। अगर तुम जिंदा हो तो मतलब तुम खत्म नहीं हुए। नहीं, तुम्हारे अंदर एक और ताकत बची हुई है। तो हर कोई, मैं कर सकता हूं क्योंकि मैं सक्षम हूं, मैं करूंगा क्योंकि मैं ताकतवर हूं, मुझे करना ही होगा क्योंकि लोग मुझ पर भरोसा करते हैं। किसी की सच्ची पहचान तब नहीं पता चलती जब वो सफलता की लहर पर सवार होता है, जब हर कोई उसका नाम लेकर तालियां बजाता है और तुम उसके दोस्त बनना चाहते हो। नहीं, असली पहचान तब सामने आती है जब तुम्हारी पीठ दीवार से लगी हो। मैं उस शख्स को चाहता हूं जिसने संघर्ष किया। मैं उस शख्स को चाहता हूं जो फेल हुआ लेकिन फिर से खड़ा हो गया। तुम्हारी दिक्कत यह है कि तुम्हारा दर्द तुम्हें पहचाना गया, तुम्हारा दर्द तुम्हें इंतजार कर रहा था। और कुछ लोग ऐसे हैं, जब तक सब कुछ परफेक्ट होता है तब तक वे बेहतरीन काम करते हैं। जैसे ही हालात बदलते हैं वे हार मान लेते हैं, वे टूट जाते हैं।
तो ईटी को बाकी सबसे अलग क्या बनाता है? हर साल मैं बस चलता रहा चलता रहा चलता रहा और बार बार कहता रहा कि एक दिन मेरा दिन आएगा। लेकिन जानते हो मैं क्या नहीं करूंगा? मैं इस सफर में हार नहीं मानूंगा, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं झुकूंगा नहीं। तो तुम क्या करने वाले हो? तुम क्या करोगे इन अंधेरे दिनों में? क्या करोगे? क्या बनाने जा रहे हो? क्या बस बैठ के रोगे और फुस करोगे, या उस क्रिएटिव पावर का इस्तेमाल करोगे जो तुम्हें भगवान ने दी है? ये उम्मीद मत रखना कि लोग तुम्हें समझेंगे। ये भी उम्मीद मत रखना कि किसी को बात समझ आएगी कि तुम्हें ये क्यों करना है, क्यों तुम्हें जाना है, क्यों छोड़ना है। ये अच्छी नौकरी है, मुझे जाना है। ये अच्छी सैलरी है, मैं जा रहा हूं। मैं समझता नहीं, तुम्हें समझना भी जरूरी नहीं। मैं अपने लिए जा रहा हूं क्योंकि मैंने एक अलग रास्ता चुना है। मेरी जिंदगी के साथ एक तरह की कमिटमेंट है। ये ऐसा कुछ है जो मुझे करना ही है। लोग कहते हैं क्या कर रहा है यार, तुझ में क्या हो गया, तेरा दिमाग ठीक नहीं है। मैं समझता ही नहीं कि ये सब क्यों कर रहा है, लेकिन जो अंदर की आवाज है उसके लिए ये सब बिल्कुल भी बेमानी नहीं है। मैं परवाह नहीं करता कि लोग क्या सोचते हैं, मैं खुद समझता हूँ और ये सच है। रास्ते पर कायम रहो, खुद को उठने का कोई कारण दो, रास्ते पर बने रहो, खुद को तैयार होने का कारण दो। चाहे तुम्हारी स्थिति कितनी भी मुश्किल क्यों ना लगे, अपने रास्ते पर कायम रहो। मैं पक्के तौर पर कहता हूं कि अगर तुम हार मानोगे तो पास नहीं कर पाओगे। मैं पक्के तौर पर कहता हूं कि तुम फेल हो जाओगे। लेकिन तुम नहीं जानते कि अगर तुम चलते रहे तो क्या होगा। क्या तुम अपने रास्ते पर बने रहोगे? तुम्हें खुद पर ध्यान देना होगा। तुम्हें हर दिन खुद को यकीन दिलाना होगा। अपने आप को यह भरोसा दिलाते रहो कि तुम एक काम को पूरा करने की काबिलियत रखते हो। हर दिन खुद से कहो, चलो फिर से कोशिश करता हूं और मुझे पता है कि मेरे पास यह करने की ताकत है। यह मेरा दिन है और यहां कुछ भी मुझे रोक नहीं सकता। तुम ताकतवर हो। तुम अपनी जिंदगी की ताकत को नियंत्रित करते हो। जो भी हो, जिंदगी अभी है, यह तुम्हारी चेतना की एक नकल है। इसका मतलब है कि तुमने अपनी ताकत को कैसे इस्तेमाल करने का फैसला किया है और तुम्हारे पास उसे बदलने की ताकत भी है। लेकिन तुम्हें पता नहीं कि मुझसे क्या हुआ है। तुम्हें क्या हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असली बात यह है कि अब तुम इसके बारे में क्या करने वाले हो। मैं नाराज, घबराया या कमजोर हो सकता हूं, या कह सकता हूं कि ठीक है, इसे ठीक करूंगा, पर उसके बाद तुम्हें खुद को रोकना होगा। मुझे नहीं पता क्या करना है, लेकिन तुम्हें पता है क्या करना है। तुम में दिमाग की पौध लगी हुई है। खुद को चुनौती दो, अपने आप को आगे बढ़ाओ, खुद को बनाओ, कुछ नया सोचो, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करो। देखो, ब्रह्मांड उस आदमी या औरत की बात सुनता है जो हार मानने को तैयार नहीं होता। बस ये मान लो कि तुम्हारा दिन जरूर आएगा। जो त्याग तुम आज कर रहे हो उसका फल तुम्हें मिलेगा। लेकिन अगर तुम विश्वास नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा।